नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम हिंदी सब्जेक्ट का त्रैमासिक पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर हल सहित है। आपको इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा। उससे पहले एक सबसे बेस्ट बात सुन लीजिए सभी स्टूडेंट। आप लोगों के लिए हमारा ऐप उपलब्ध है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन। मेंस एजुकेशन ऐप को आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा। कक्षा 12वीं आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए भी और इसके अलावा विभिन्न सब्जेक्ट के लिए हमने उस पर कोर्स अपलोड कर दिया है। देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। पूरे क्वेश्चन हल सहित आपको मैं बताऊंगा। लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। देखिए, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। पहला जो पाठ है आपका आत्म परिचय, ये हरिवंश राय बच्चन का पाठ है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जो है ये हालावाद के कवि भी हैं, हालावाद के कवि। इसके अलावा एक बात और इनसे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। ठीक है, ऐसा आप याद रखना। तो इसमें आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? तो निशान निमंत्रण आपको उत्तर के रूप में बताना होगा। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मालूम है कि जो करुण रस है इसका स्थायी भाव होता है शोक। वैसे नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूंगा। देखिए, रति किसका है? तो रति दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। और वीर का है उत्साह। और हास्य रस जो है उसका है हास। ठीक, तो यहाँ पर आपको ऐसा बताना है। और ये शोक किसका है? ये रहा आपका करुण का। अब मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मैं जो बताता हूँ आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बताता हूँ सारे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि उठा लिया कुछ भी और उठा के बता दिया। हम आपको जो बताते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है। आप देख सकते हो सारे वीडियो को चेक करके। ठीक है, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखिए, अगला क्वेश्चन, भक्तिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है? यहाँ पर भक्तिन जो है ये किसके द्वारा लिखा है? तो दोस्तों ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है संस्मरणात्मक रेखाचित्र। अब यहाँ पर इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी इसका उत्तर बता रखा है। ठीक है, वैसे आपको मैं बता दूं दीपशिखा भी नहीं है यहाँ पर। ठीक, और इसके अलावा 3 ऑप्शन हैं आपके सामने, इनमें से ही है एक। जल्दी से कमेंट करके आप बता देना। सतिया का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सतिया का अर्थ होता है स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, अतीत में दबे पांव रचना में मोहन जोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया था। दोस्तों, अतीत में दबे पांव जो है ये ओम थानवी के द्वारा लिखा गया पाठ है। और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने मोहन जोदड़ो को देखा तो उन्हें अपने गांव कुलधरा की याद आ गई थी। कुलधरा उनका गांव था। ठीक है, इसके बाद में ये रहा आपका अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यम रेडियो है। देखो, रेडियो को आप क्या करते हो? रेडियो को आप रेडियो में जितने भी स्वर आते हैं उन सब का आप श्रवण करते हो, और जिसका श्रवण किया जाता है वो काव्य होता है, श्रव्य। तो यहाँ पर रेडियो जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रव्य। ठीक है, श्रव्य आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित रिक्त स्थान में उचित शब्द का चयन कर लिखिए। बादल राग कविता अनामिका में खंडों में प्रकाशित है। दोस्तों, अनामिका जो है इसमें कितने खंड हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर आप बताएंगे, ये 6 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि नागार्जुन कौन से काल के कवि हैं? प्रगतिवादी कवि आपके ये हो जाएंगे। दोहा छंद, तो दोस्तों दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसकी पहली और तीसरी जो पंक्ति होती है उसमें 13 मात्राएं होती है दोस्तों। और इसके अलावा दूसरी और चौथी जो पंक्ति है उसमें 11 मात्राएं होती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर दोहे की बात करी जाए तो दोहे में 24 मात्रा होती है। दोस्तों, दोहा जो है ये आपका मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। पहलवान की जो ढोलक है ये कौन से पाठ में आता है?
कौन सी विधा में आता है दोस्तों, जल्दी से आप बताइएगा। पहलवान की ढोलक, ये आपकी कहानी है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों अगर और भी वाक्य मिलते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो इसमें आप लोग उत्तर के तौर पर संयुक्त बताएंगे। ठीक। अगला देखिएगा, सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। तो दोस्तों सौंदलगेकर मास्टर साहब जो हैं वो मराठी पढ़ाने आते थे, ऐसा आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, स्तंभ लेखन लेखन का प्रमुख रूप है, कौन से लेखन का है। तो स्तंभ लेखन जो है प्यारे विद्यार्थियों विचारपरक आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम सही जोड़ी आपको बता रहे हैं। ये पूरी सही जोड़ी आ गई है। आपको एक बात मैं बताना, अगर भूल गया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आपको साल भर बहुत फ़ायदा मिलता है, ये भी आपको मैं बता दूं। उसके बाद 12th क्लास जैसे ही पास होती है उसके बाद में आप लोगों को हम कॉलेज के लिए शुभकामनाएं दे देंगे। ठीक है। देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए। मैं आपका पहला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन, मैंने वापस आपको बताया है, हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एक गीत, मिलन, यामिनी, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक हैं। हरिवंश राय बच्चन के आगे आपको क्या बताना है, हालावाद बता देना है। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, तो दोस्तों उपमेय की उपमान से जो श्रेष्ठता होती है उस समय आपका अलंकार हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। इसके बाद देखिएगा, तुषारपात, तुषारपात का मतलब होता है दोस्तों ओले बरसना। ठीक है। और शीर्ष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन आपका थर्ड कंप्लीट याद रखेंगे। समहाउ इम्प्रॉपर में यशोधर बाबू आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है। और रेडियो नाटक की अवधि दोस्तों ये आप लोगों को 30 मिनट से 60 मिनट के रूप में आपको बताना रहेगा। ये आपकी जोड़ी इस प्रकार से कंप्लीट होती है। अब जोड़ी के बाद में यहाँ आपका जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्न है आ चुका है। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था। तो प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने कविता रूपी बीज बोया था। आपको उत्तर में ऐसा बताना है, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें भ्रांति का आभास हो रहा है, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। जान श्याम घनश्याम को, मतलब घनश्याम को श्याम जानकर, अर्थात बादल जानकर कौन नाच उठे थे, वनमोर नाच उठे थे। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, ये अगला प्रश्न है। तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है। मेला आंचल के लेखक का नाम लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मेला आंचल में आपको लिखना रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु। ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ लिखिए। ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आएगा छल कपट बार बार नहीं चलता है। छल कपट, ठीक है, बार बार नहीं चलता। ये आपको भी सीखना है, क्योंकि छल कपट आपको कभी नहीं करना है किसी के भी साथ। तो छल कपट बार बार नहीं चलता है। ठीक है। और जिनके मन कपट दम्भ नहीं माया, तिनके मन बसहु रघुराया। अर्थात जिसके मन में छल कपट नहीं होता है उनके मन में साक्षात भगवान श्री राम जी बसते हैं। ठीक है। अगला देखिए, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। तो दोस्तों आनंद यादव का मन जो है वो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। पाठशाला जाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के किन्हीं दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक तो आप लिखेंगे नव भारत और दूसरा आपको लिखना रहेगा दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर, ये आप लोगों के समाचार पत्र हो चुके हैं कंप्लीट। दोस्तों इसके बाद में हम आपको जो बता रहे हैं ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने।
आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुरा लिए जा रही है। तो इसमें आपको बताना है सत्य। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को असत्य बताना होगा। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। गागर में सागर भरना मुहावरा है, कम शब्दों में अपनी बात कहना, ये आप लोगों को सत्य के रूप में इसे भी बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, इसमें आप लोगों को दोस्तों असत्य बताना है। और इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। इसका मतलब आपका इसमें सही होगा। दोस्तों मेंस एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही कम फीस में हमने कोर्स अपलोड कर रखा है। वहाँ पर हिंदी का जो टेस्ट है वो ज़रूर दीजिए। वहाँ पर आपकी तैयारी देखते हैं कि किस में कितना है दम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम किस में कितना है दम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।